नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकसार चैनल पर। इलेक्शन कमीशन केंद्रीय निर्वाचन आयोग प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको पता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग है या फिर निकाय है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 15 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक क्या है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को कर दी गई। इसकी वर्तमान संरचना क्या है, प्रारंभ में बताया था आपको। प्रारंभ में संरचना क्या थी और वर्तमान में संरचना क्या है। प्रारंभ में इसकी ओनली एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, लेकिन वर्तमान में इसके एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अन्य एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। यह कब की गई व्यवस्था? यह व्यवस्था की गई 1987 के अंदर 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, ठीक है। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर 1987 के अंदर संरचना है जो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त क्या है, किए गए। प्रथम चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त है। फिर देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन जो राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे वह कौन थे? टी.एन. शेषन ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि कार्यवाहक रही है वह थी रमा देवी, ठीक है। तो भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना होती है और इसकी जो संरचना है 1+2 है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ठीक है, लेकिन हाल ही में फरवरी 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो नियुक्ति है चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य जो इलेक्शन कमीशन है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति एक तो प्रधानमंत्री होंगे, एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, राष्ट्रपति करेंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ठीक है, प्लस एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फरवरी 2023 के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी नियुक्ति की जो परंपरा है वह यही है कि मंत्रिमंडल सिफारिश करता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कार्यकाल कितना रहता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो वह होगा। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि कार्यकाल दोनों का अलग अलग है। मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष 65 वर्ष है और अन्य चुनाव आयुक्तों का 6 वर्ष 62 वर्ष है। त्याग पत्र किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। हटाना, इनको राष्ट्रपति महोदय ही हटाते हैं, ठीक है। किस प्रकार हटाते हैं? जिस आधार और जिस प्रकार और आधार दोनों, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार राष्ट्रपति हटाते हैं।
लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करता है, तब ही राष्ट्रपति हटाते हैं। ठीक है, फिर देखें वेतन एवं भत्ते निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य जो इलेक्शन कमीशन है उनके जो वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। और इनका वर्तमान वेतन कितना है? वर्तमान वेतन है 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 वर्तमान है। किनका है? चीफ इलेक्शन कमीशन का और अदर इलेक्शन कमीशन, दोनों का सेम ही है। तो वेतन भत्ते इनके सेम है, शक्तियां भी सेम है, लेकिन कार्यकाल दोनों का अलग अलग, ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखें योग्यता। तो योग्यता संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है, संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है योग्यता। लेकिन सामान्यतः आईएएस अधिकारी को मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में क्या है, नियुक्त किया जाता है। फिर देख लेते हैं कि संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान है। संविधान के अंदर अनुच्छेद 324 और भाग 15 के अंदर यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति, पी लिख देता हूं, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, फिर देखिए विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ये विधान परिषद, ध्यान रखना, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी के जो चुनाव है उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। तो ध्यान रखें कि राज्य चुनाव आयोग है जो पंचायती राज के चुनाव करवाता है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग है वह प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद करता है। उसमें प्रधानमंत्री भी, मतलब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जो भी चुन लिए जाते हैं लोकसभा के अंदर, उनमें से नियुक्त होते हैं। ठीक है, फिर देखें कि 325 के अंदर क्या उल्लेख है। 325 के अंदर उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, एक सेकंड, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, केवल इनके आधार पर निर्वाचन की जो नामावली है उनमें डाला नहीं जा सकता और ना ही इसी आधार पर उन्हें निकाला जा सकता है। ठीक है, 325 के अंदर यह उल्लेख है। फिर 326 के अंदर क्या उल्लेख है? 326 के अंदर है वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से जो ऊपर का व्यक्ति है, जो भारत का नागरिक है और संसद या फिर विधानमंडल किसी विधि द्वारा उसे मतलब ऐसा नहीं किया गया कि वह चुनाव नहीं दे सकता, ऐसी विधि से वो अगर परे है तो वह 326 के अनुसार मत दे सकता है। ठीक है, यह प्रावधान कब किया गया? पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ? 1987 के अंदर 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 327 के अंदर है कि संसद से संबंधित, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित जो नियमावली है, इनके चुनाव से संबंधित जो नियमावली है वह संसद निर्माण करेगी। ठीक है, और 328 के अंदर क्या है कि राज्यसभा नहीं, विधान परिषद और विधानसभा, इनसे संबंधित जो चुनाव है, इनके जो नियम है वह कौन? राज्य बना सकते हैं। ठीक है, राज्य बना सकते हैं अर्थात विधानमंडल बना सकती है। 329 के अंदर है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस मामले में? चुनाव मामले में। चुनाव मामले में न्यायालय हस्तक्षेप न करें। फिर कुछ अन्य तथ्य देखें, जैसे कि 24 अगस्त 2023 को इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ठीक है,
इलेक्शन कमीशन का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। इससे पहले कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। फिर देखें ईवीएम का भारत में कब प्रयोग हुआ और राजस्थान में कब प्रयोग हुआ। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का, ठीक है, राजस्थान में तो हुआ 2003 के अंदर और भारत में हुआ एक साल बाद 2004 के अंदर। भारत के अंदर 14वीं लोकसभा थी, ठीक है, 14वीं लोकसभा के अंदर हुआ था और राजस्थान के अंदर हुआ था 12वीं विधानसभा के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान में 12वीं विधानसभा में हुआ था और भारत में 14वीं लोकसभा के अंदर ईवीएम का प्रयोग स्टार्ट हुआ था। फिर देखें नोटा का प्रयोग 2014 से भारत में किया जाने लगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव, अर्थात मैं किसी को वोट नहीं दे रहा तो नोटा का बटन दबा दो, और ये 2014 से पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया था। फिर देखें इलेक्शन कमीशन के कार्य क्या क्या हैं। एक तो मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना, इसके अलावा चुनाव चिन्ह बांटना, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक ग्रुप है या फिर कोई मान लो चुनाव के अंदर खड़ा होता है तो उनको चुनाव चिन्ह है वह बांटे जाते हैं, और उसके अलावा चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई भी मामला है तो उसका निपटारा इलेक्शन कमीशन ही करता है। फिर उम्मीदवार अधिकतम खर्च राशि कितनी करे यह भी निर्धारण इलेक्शन कमीशन करता है। और इसमें लोकसभा का अगर चुनाव है तो इसके अंदर पहले कितनी थी, इसके अंदर पहले थी लोकसभा चुनाव के अंदर पहले थी 70 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पे देख तो ठीक है, लाख में, ये राशि लाख में है और ये भी लाख में, और वर्तमान के अंदर कितनी है 95 लाख, वर्तमान में 95 लाख है, ठीक है। और बड़े राज्यों के अंदर, छोटे राज्यों के अंदर पहले कितनी थी 54 लाख रुपए, 54 लाख रुपए खर्च कर सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन वर्तमान में है 75 लाख रुपए, ठीक है। फिर देखें विधानसभा में बड़े राज्य में कितनी खर्च की जा सकते थे पहले, तो पहले थे यह प्रावधान 28 लाख, वर्तमान में कर दिया 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। विधानसभा के छोटे राज्य हैं उनमें कितनी थी पहले प्रावधान, पहले इसका प्रावधान था 20 लाख, लेकिन इसको बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर देखें कि राष्ट्रीय स्तर की जो अगर कोई पार्टी है उसको दर्जा कौन देता है, इलेक्शन कमीशन ही देता है, और अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भी इलेक्शन कमीशन काम करता है। जैसे कि संसद में एमपी बैठते हैं तो एमपी से संबंधित कोई भी निर्वाचन हुए हैं उनसे संबंधित कोई भी मामला है तो उसका निपटारा 103 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन से परामर्श के बाद। ऐसे ही 192 अनुच्छेद के अंदर क्या है, अगर विधानमंडल में निर्वाचन हुए हैं और उनमें कोई भी ऐसे कहा जाता है कि ये तो सही नहीं है, विधानमंडल से संबंधित कोई भी मामला है, एमएलए का कोई भी मामला है निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, तो उसका निपटारा राज्यपाल करेंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद। 103 और 192 आप जरूर याद रखें, इन अनुच्छेद के अलावा आप इन दो आर्टिकल को जरूर याद रखें। फिर देखें चुनाव सुधार समितियां भी बनी हैं, तो कुछ 4 चुनाव सुधार समितियां, इनको जरूर आप याद करें। जैसे कि जयप्रकाश नारायण समिति 1974 में बनी, तारकुंडे समिति 1974 में बनी, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 के अंदर। तो जयप्रकाश, तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत गुप्ता कब कब बनी ये आप याद रखें। तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही क्या है, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे तो यह बढ़ाया गया था, ठीक है, और ये था चुनाव आयोग, ठीक है। तो भाग 15 के अंदर 324 से 329 के अंदर स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, और इसकी संरचना 1+2 है, और प्रथम सुकुमार सेन थे और वर्तमान राजीव कुमार हैं। इसके अलावा नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आप याद रखें। कार्यकाल 6-65 एक होता है, 6-62 अलग होता है, ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति देते हैं, हटाते भी राष्ट्रपति है, वेतन भत्ते 250 होते हैं, और संसद के जो अपने सुप्रीम कोर्ट है उनके जो भी न्यायाधीश हैं उन्हीं के जितना होता है। योग्यता संविधान में नहीं है, ये ध्यान रखें, योग्यता संविधान में नहीं है। ऐसे उठपटे क्वेश्चन नहीं पूछते, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये आर्टिकल आप याद रखें, फिर ये भी चीज याद रखें। तो दोस्तों ऐसी की जानकारी आप प्राप्त करने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़े दोस्तों बुक सर्च चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।